सरकारी नौकरी ना मिले, लेकिन वो सफल जरूर होगा। सफलता का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। बहुत सारी यहाँ पे बहनें बैठी हुई, माताएं बैठी हुई, उनके जीवन में उनका भी एक उद्देश्य है। हर वो माताएं चाहती है कि उसका घर परिवार खुश रहे, उसके घर वाले ठीक ठाक रहे। उन्हें भी इस बात को देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम करते क्या हैं, दूसरे की गलतियों पर बहुत ध्यान देते हैं। और आजकल ये वाली आबादी तो बहुत बढ़ गई है, चारों तरफ सिर्फ आबादी यही नहीं कि दूसरे में क्या गलत देख सकते हो। दूसरे में गलत देखने से पहले स्वयं का विश्लेषण कर लेना आवश्यक है। और आप जिस भी परिवेश में हैं, घर में, परिवार में, पड़ोस में, आप अगर वहां अपने कर्म का निर्वहन सही ढंग से करते हैं तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। और ये बात आध्यात्म पर भी लागू होती है। यह बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जीवन में लागू होती है, यह बात आध्यात्म में भी लागू होती है। कुछ लोग ऐसे हुए जो सत्संग ठीक है, बनारस से आए हैं, बाबा जी हैं, सुन लेते हैं, काम नहीं होने वाला है। जो बात को सुनेंगे, गुनेंगे, उसे अपनी कसौटी पर कस कर उसे जीवन में पालन करने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन में सफलता जरूर है। कोई भी मार्ग जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रेम जो है वो कौन सा है, क्या है वो कहीं न कहीं किसी भी व्यक्ति से जुड़ जाने से दुख का कारण है। हाँ है, प्रेम दुख का कारण है, लेकिन प्रेम नहीं, उसका दूसरा वर्जन प्यार है। क्योंकि प्रेम तो कबीर साहब जब कहते हैं ना कि प्रेम न बारी में तुझे, प्रेम न हाट भी का राजा परिचय जिन्हें शीश दे ले जाए। अगर किसी भी प्रेम में आपकी आसक्ति होगी तो दुख का कारण है। अगर आसक्ति नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगा, तो निश्चित ही प्रेम दुख का कारण नहीं बन सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब कबीर साहब जब बात करते हैं, कहते हैं अब उनका पिया तो इतनी दूर बसता है, पिया मतलब उनका जो मालिक है वो तो इतनी दूर है कि मिल भी नहीं सकते, कि घर पर मिल रहे हैं, क्योंकि वहां जो प्रेम है वो पवित्रतम है। इसलिए प्रेम का पवित्रतम होना आवश्यक है। अगर वहां अटैचमेंट है, वहां लगाव है, तब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कहा गया ना कि वेयर देयर इज अटैचमेंट देयर इज नो लव, एंड वेयर देयर इज अ लव देयर इज नो अटैचमेंट। जहां प्रेम है वहां अटैचमेंट हो ही नहीं सकता। अटैचमेंट मतलब एक तरह से आसक्ति ना। कभी कभी तो होता है क्या, हम इतने आसक्त हो जाते हैं, कुछ लोगों की आसक्ति भोजन पे है, इतना कि उनको यही खाना दुख का कारण बन जाएगा। तो इसलिए वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जहां प्रेम होगा, प्रेम भक्ति का कारण कब बनेगा, जब अपना शीश कटाना। मैं इसे बार बार कहता हूं, जीवन में शीश कटाने लेने का मतलब है जब आप अहंकार से भरपूर हो जाते हैं, जब आपके अंदर से ईगो चला जाता है, और वो तो जा ही नहीं रहा है। ईगो सिर्फ एक, ईगो मतलब अहंकार। अहंकार सिर्फ ये नहीं होता कि भाई हमारा उससे क्लैश है, हमारा उससे किसी तरह का झगड़ा है। अहंकार इस बात का भी है कि हो सकता मैं बोल रहा हूं, पीछे कोई लॉजिक लगा रहा है, तेरे बाप रे ये तो कहीं कहा ही नहीं बोला। अहंकार है। तर्क किसी बात पर होना, किसी बात को बैठकर डिस्कस करने से सत्संग कहते हैं। लेकिन मन में अगर आपकी बात चल रही है कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ है, ये गीता में तो कहीं कहा नहीं गया, ये वेद में तो है कहीं नहीं, ये बीजक में तो कहीं है नहीं। भाई कबीर साहब जो बीजक में कह रहे हैं वो भी बीजक में नहीं है, क्योंकि वहां पहुंच कहां है। कबीर साहब जिस गहरी बात को कह रहे हैं, क्योंकि बीजक में तो शब्द है ना, समझिएगा इस बात को। बीजक में कबीर साहब के शब्द हैं, व्याख्या तो आपके पास है। अगर शब्दों के इधर उधर में आप लगे हैं तो निश्चित ही आप क्या करेंगे, आप बीजक तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, उस तर्क से हटकर उसे अपने जीवन की कसौटी पर कसा जाए। और जीवन की कसौटी पे जैसे ही कसना शुरू करेंगे, आपके जीवन में हर वो चीज उपलब्ध होगी आपको जो आप चाहेंगे, हर वो चीज उपलब्ध होगी।
कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि हम सबको आवश्यकता कितनी है। अगर हम देखें अपने जीवन में तो हमारी आवश्यकताएं कितनी है। हम जीवन में क्या करते हैं? हर सुबह हर को उठता है, सुबह हर को ब्रेकफास्ट करता है, दोपहर में खाना खाता है, शाम को खाना खाता है, सो जाता है। आप सब ईमानदारी से बताइए, दुख का कारण खाना पीना है या कुछ और है? दुख का कारण क्या है? आपकी आसक्ति होना। जितना खिंचाव आपका इस मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ होगा, मतलब दुनियादारी की तरफ, जो बाहर की चीजें हैं उनकी तरफ जितना खिंचाव आपका होगा उतना दुख आपको होगा। और जिस दिन ये भाव आ जाए कि तो दियो वस्तु गोविंदम तो भ्रमेव समर्पयेति, तुमने ही सब कुछ दिया साहब और तुझे ही सब समर्पित। इस भाव के साथ आप काम करना शुरू करिए। 1, 2, 5, 10, 15 घर बन जाएंगे। इस भाव के साथ आप काम करना शुरू करिए। 1, 2, 5, 10 गाड़ियां होंगी। लेकिन ये भाव उतरना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा। तो निश्चित ही हमारे जीवन में इसकी कसौटी बहुत खरी है। इस कसौटी को आपको हर पल कसते रहना है। ऐसा नहीं कि अभी सत्संग में आए, राधा साहब की कुछ बातें सुनी, मैं इस कबीर जी बनारस से कुछ बातें सुनी, उसके बाद जैसे ही गए अब कहानी खत्म। इसी क्षण इसी पल आप अपने आप को विटनेस बना लीजिए। अभी से उसका मनन चिंतन करना शुरू करिए। अभी से उसे अपनी कसौटी पर उतारने की कोशिश करिए। तब आप कबीर साहब की उस बात तक पहुंचेंगे। तब आप कहीं भी बैठे होंगे, कोई बात नहीं है, हर जगह वो है। हर घट माला साइया सोनी सेज में कोई है तो सब में। कबीर साहब तो कह रहे किसको किसको दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? अगर वो महसूस नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है? उसका सिर्फ एक कारण है कि आप बीजों के या साथी ग्रंथ के उस शब्द तक अटके हैं। और कबीर साहब शब्द की नहीं, शब्दों के पार की यात्रा कर रहे हैं। उस पार की यात्रा सबको करनी होगी। जोगी जंगम जेवड़ा कोई हो, घर छोड़कर आया व्यक्ति आश्रम में अगर रह करके वह अपने उन बातों को हर पल उनका अनुसरण नहीं कर रहा है, उसकी साधना नहीं कर रहा है, मुक्ति उसे भी नहीं है। इसलिए यही कारण है। आखिर में हमारे जीवन में जो साधु संत या इस तरह के जो योगी आते हैं उन्हें हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो साधक है, वो हर पल उसकी साधना कर रहे हैं। तो हम भले किसी भी जीवन में हो, जीवन योगियों की तरह जीना होगा। हर पल हर क्षण उसका विश्लेषण करना होगा। तो विश्लेषण करना होगा। तो चलिए फिर आज के सत्संग में 2-3 चीजों पे हमने एक बात की। एक तो कर्म की बात की। कर्म पवित्रता के साथ होना चाहिए। कर्म से पवित्र होगा तब आप सत्संग भजन से जुड़ेंगे। जब आप सत्संग भजन से जुड़ेंगे तब आप ज्ञान तक पहुंचेंगे। तो इस यात्रा को जारी रखना। दूसरी बात प्रेम कैसे आसक्ति का भी कारण है और प्रेम कैसे मुक्ति का भी कारण है। प्रेम जब स्वयं से होगा तब आसक्ति होगी, प्रेम जब सबसे होगा तब वो मुक्ति का कारण होगा। तो ये 2-3 सूत्र वाक्य हैं। इसका हम सब आप सब मिलकर चिंतन करते हैं, जीवन में उसे उतारने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है फिर कबीर साहब की वो साथी चरितार्थ होगी। जब कबीर साहब कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। धन्यवाद। आप सब ने थोड़ा, मुझे पता है आप सबसे समय में और ले सकता हूं, लेकिन हृदय गवाही नहीं दे रहा है इसलिए नहीं ले रहा हूं। आशा करता हूं फिर मिलेंगे, फिर से और सत्संग की बातें होंगी। आप सब में से जो भी लोग हैं एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। कुछ प्रश्न मन में होते हैं, उन्हें पूछा जाना चाहिए। अगर आप सब में से किसी भी तरह का प्रश्न हो तो मैं अभी हूं, राधा साहब अभी हैं, उन प्रश्नों को लेकर आइए, उन प्रश्नों को खत्म मत करिए और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। सत्संग का एक मतलब ये भी होता है सिर्फ बात सुनी नहीं जाए, उन बातों में जब कभी कभी किसी कारण से संशय प्रकट हो तो उसका डिस्कशन भी होना चाहिए। तो मैं तो नहीं हूं, आप सबके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जो साधना से संबंधित हो, ऐसा कोई प्रश्न हो जो जीवन से संबंधित हो,
आप सब कृपया उन प्रश्नों के साथ आए और इसी के बाद सबको साहेब